नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां पर एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना जांच के बाद 236 लोगों में 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एनएमसीएच के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तो 14 चिकित्सा वैज्ञानिक कोरोना की डरावनी ये रफ्तार देखिए, जो बता रही है कि इस वक्त सावधानी कितनी जरूरी है। डॉक्टर के संक्रमित होने से स्वास्थ्य सेवा पर अब इसका सीधा असर पड़ना शुरू हो चुका है। पटना के एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट एक बार फिर से, जहां पर डॉक्टर बड़ी संख्या में, जिसमें 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पटना सिटी के ही आरएमआरआई यानी कि राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो 14 चिकित्सक वैज्ञानिकों और 10 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल में इस वक्त हड़कंप है। संस्थान में तैनात सभी चिकित्सा वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 14 चिकित्सा वैज्ञानिक और 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आरएमआरआई के निदेशक ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। 24 घंटे की बात करें तो इन पिछले 24 घंटों में 4000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और जाहिर तौर पर मामला गंभीर होता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए तैयारियां भी तेज हैं। बिहार में कोरोना पूरे रफ्तार में है। शनिवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4500 के पार जा चुका है। हालात को देखते हुए युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। पटना के अनीसाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और परिस्थितियां कब प्रतिकूल हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन प्रिकॉशन के लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त हम अनीसाबाद के एक ऑक्सीजन फैक्ट्री में हैं और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को भरा जा रहा है और तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। और जिस प्लांट में इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी कैपेसिटी पर डे लगभग 5000 सिलेंडर भरने का है। पटना में हालात हर दिन चिंताजनक हो रहे हैं। पटना हॉट स्पॉट जोन बनता जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार तकरीबन 14% तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना में मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को वहां से हटाकर गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया है और अभी हम गर्दनी बाग स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम की जरा तस्वीरें देखिए कि ये पूरा हाट जो है वहां गर्दनी बाग स्टेडियम में लगाया गया है और कोशिश इस बात की गई है कि जहां पे मीठापुर में जो काफ़ी छोटा जगह होता था, कंजेस्टेड होता था, जिसके कारण पूरे स्टेडियम में ये यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और ये कोशिश की गई है। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि हालात विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। लाख पाबंदियों के बावजूद लोग बेअसर हैं, जो बिल्कुल जानलेवा है। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाएं? तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा, ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। तो लेकिन लापरवाही है ना। हाँ, लापरवाही है। ये वक्त कुतर्क का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से तीसरी लहर कहीं ज्यादा तेज है। आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी वो भी जान लीजिए, क्योंकि 4 जनवरी को जो आंकड़ा 893 तक पहुंचा था,
5 जनवरी आते आते बिहार में ये संख्या 1659 मरीजों तक जा पहुंचती है। 6 जनवरी को ये संख्या इससे दुगुनी होकर 2389 तक पहुंच गई। 7 जनवरी को मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार चला गया और वहीं 8 जनवरी को आंकड़ा अब 4000 से पार जा चुका है। 24 घंटे में 4526 नए मरीज सामने आए हैं और पिछले 3 दिनों का आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। तो कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आरा से आ रही है जहां पर बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया है। बालू के अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफियाओं की तरफ से पथराव किया गया है। माफिया के पथराव में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। संदेश रेफरल अस्पताल में इन जख्मी जवानों को भर्ती कराया गया इलाज के लिए। संदेश थाना के सारिकपुर सोन घाट की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए ये बालू माफिया किस कदर बेखौफ हैं कि पुलिस की टीम पर ही इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी इस दौरान जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो पुलिस की टीम पर बालू माफियाओं का यह हमला, यह बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिस दौरान पथराव शुरू कर दिया गया। 6 पुलिसकर्मी इस दौरान जख्मी हुए हैं माफियाओं के इस पथराव में। संदेश रेफरल अस्पताल में इस वक्त ये सभी जख्मी जवान जो हैं, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है, इस वक्त इलाजरत हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आरा से जुड़ गए। हिमांशु, क्या कार्रवाई ऐसे बालू माफियाओं पर इस वक्त, और जो जख्मी पुलिसकर्मी उनकी स्थिति? फिलहाल खतरे से बाहर है, ज्यादा चोट नहीं पहुंची, हल्की चोटें भी आई। बदले में जो पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की और इसी तारीख को सोन नदी घाट पर 3 ट्रैक्टर और 3 ट्रैक्टर के जो ड्राइवर थे और जो अवैध ढुलाई में 3 लोग शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और फिर आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी है। पुलिस को यही सूचना मिली थी कि तारीख को सोन घाट जो है वहाँ पे अवैध ढुलाई खनन किया जा रहा है, ढुलाई की जा रही है, ट्रैक्टर को लाद कर ले जाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी और पुलिस पर पथराव किया गया बालू माफियाओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोबारा वहाँ पहुंचकर दल बल के साथ 3 ट्रैक्टर पकड़ा है, उसके ड्राइवर और खलासी को पकड़ा है और 2-3 अवैध खनन करने वालों को भी पकड़ा गया है। और फिर आगे की कार्रवाई में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें 3 से 4 बालू माफियाओं को पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि इस अवैध खनन को लेकर पुलिस टीम को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम पहुंची और पथराव पुलिस टीम पर बालू माफियाओं की तरफ से किया गया। और अब बात एक बार फिर से कोरोना के उस डरावनी रफ्तार की, जिस वजह से इस वक्त हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। सरकार ने कोरोना को देखते हुए तमाम तैयारियां की हुई हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे अब भी हैं जो लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ये लापरवाही सब पर भारी न पड़ जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। तमाम पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। भीड़ वहां भी थी, भीड़ यहां भी है। यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, और ये कोशिश की गई है। और ये भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर है। लापरवाही वहां भी थी, लापरवाही यहां भी है। लोगों के चेहरे पर न तो मास्क है और न सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं आता पता। और जब सवाल पूछो तो जवाब सुन लीजिए। अब बाबू तुम कहाँ नहीं लगा हो मास्क? क्यों नहीं? वहाँ से हटा करके स्टेडियम में लगा है कि मास्क वगैरह लगाओ, सुरक्षित रहो। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाएं? मास्क तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा, ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। अब जरा सासाराम का हाल देख लीजिए। बगैर मास्क के लोग बेखौफ घूम रहे हैं। जब कैमरा देखा तो गमछा से मुंह छिपाने लगे। पहने हैं आप गमछी लपेटे हैं, गमछी लपेटने से होगा, मास्क क्यों नहीं पहने हैं आप?
मास्क से बड़ा गमछी है। गमछी है। कोरोना नहीं है आप लोग के लिए? कोरोना कोरोना चारों तरफ। अब एक और बिना मास्क वाले को देखिए, न तो इनको कोरोना का खौफ है, न सरकारी नियम कानून का डर। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब सुन लीजिए। मास्क पहनिए। मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मेरे पास मास्क नहीं है, पैसे नहीं तो कहाँ से मास्क है? ये तो लोगों की लापरवाही थी, अब प्रशासनिक लापरवाही भी देख लीजिए। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र को कोई निर्देश नहीं है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे आज भी आंगनवाड़ी केंद्र में आने को मजबूर हैं। चाहेंगे कि क्या कुछ सरकार का निर्देश मिला है क्या आपको बंद करने का? नहीं। क्या करते हैं? अभी नहीं बंद हुआ है सर, आंगनबाड़ी नहीं हुआ है? नहीं। कितना बजे खोलते हैं? ना 10 बजे से 2 बजे तक। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4526 नए मामले सामने आए, फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल है कि क्या ऐसी लापरवाही से कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, सासाराम से अजीत और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, मधुपुरा में 11 बार कोरोना के वैक्सीन लेने का दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुरैनी थाना में स्थानीय पीएससी प्रभारी ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया है। दरअसल मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आरोपी ब्रह्मदेव मंडल एफआईआर दर्ज होने से परेशान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मी भी दोषी हैं, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। गठित कर दी गई है, जांच चल रहा है। जांचों उपरांत जो रिपोर्ट समर्पित होगा उसको उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा और वहां से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस संबंध में वैसी कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने शनिवार को 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने जहां देर शाम मदरसा के शिक्षक को लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं दूसरी जगह एक खाद दुकान से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूट लिए। आपको बताते चले कि इससे पहले शुक्रवार की देर रात स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर अपराधियों ने करीब 25 लाख रुपए के जेवरात लूटे थे और लगातार आपराधिक घटनाएं इस वक्त बढ़ रही हैं, सामने आ रही हैं और शिक्षक की हत्या जिसके बाद खाद दुकान में भी लूटपाट को अपराधियों ने अंजाम दिया। हम एग्जाम दे के आ रहे थे, हम एक अटैची मेरा भाई का था, अटैची में सामान था। उसके बाद उन लोग आया, मतलब 3 आदमी से तार गाड़ी रोका, गोली दिखाया, गाली देना शुरू, बोला निकालो मेरे पप्पा, बोले सब चीज निकाल के दे दो। तो मेरे पप्पा के बाद में पैसा 1000 जो भी था दे दिया। मेरे जेब में हाथ डाल के जो पैसा था निकाल लिया। हम अपना मोबाइल सीट के नीचे रख के एक गोली मारा सिर के ऊपर, हम बच गए। उसके बाद मेरे मकर संक्रांति के लिए भागलपुर का कतरनी चूड़ा और चावल शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजा गया। विक्रमशिला एक्सप्रेस से 2 क्विंटल चूड़ा और 1 क्विंटल चावल शुक्रवार को बिहार भवन के लिए भेजा गया। वहां से दोनों को ये जो चावल और चूड़ा है वो भेजा जाएगा। भागलपुर का कतरनी चूड़ा और चावल, जिसका स्वाद जीभ पर ऐसा चढ़ता है कि सालों तक उतरता नहीं। मकर संक्रांति पर इसी कतरनी चूड़े का स्वाद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चखेंगे। अच्छा लग रहा है और हमारे गांव वाले को भी अच्छा लग रहा है कि हमारा चूड़ा जो है राष्ट्रपति जी को जा रहा है और प्रधानमंत्री जी खाएंगे उसको, तो बेहद खुशी की बात है। और जो है ये ब्रांड अगर चलता रहे तो सब दिन हम लोग का चूड़ा महामहिम को जाते रहेगा। बिहार सरकार की तरफ से विक्रमशिला एक्सप्रेस से 200 किलो कतरनी चूड़ा और 100 किलो चावल दिल्ली भेजा गया है, जिसकी डिमांड बिहार भवन से आई थी, जो मकर संक्रांति पर उपहार के तौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य लोगों को उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक चूड़ा जो है
दिल्ली बिहार भवन गया है, वहाँ से जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और जो भी सारे वहाँ पे नेतागण हैं उनके लिए यहाँ से चूड़ा गया है। कतरनी छोटे दाने वाला खुशबूदार धान है जो बासमती से अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। ये करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना धान है। इसकी खुशबू लोगों को बरबस आकर्षित करती है। वैसे तो कतरनी चूड़े की पैदावार अंग प्रदेश के सुल्तानगंज, जगदीशपुर और बांका जिले के हजारों हेक्टेयर में होती है। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए जो चूड़ा और चावल भेजा गया है वो कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे चूड़े में और आम चूड़े में यही फ़र्क है कि ये सुपर कतरनी धान है, जो सेंटेड धान होता है, छोटा धान होता है और उपज में कम होता है, पर ये स्वादिष्ट और खुशबूदार ये धान होता है, इसलिए ये धान यहाँ से सेलेक्ट खास इसीलिए कि इसे ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार किया गया है। इसकी खेती में न तो खाद का उपयोग हुआ है और न किसी तरह के कीटनाशक का, और इसे तैयार किया है आभा रतनपुर गांव के किसान प्रणीत कुमार सिंह उर्फ सोनू ने। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान प्रणीत कुमार सिंह की इच्छा है कि कतरनी का स्वाद देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले। एक ब्रांड जो है हम निकाले हैं जिसका नाम है परम आनंद चूड़ा। हम चाहते हैं कि ये चूड़ा जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जैसे सब सामान मिलता है तो हमारे गांव का भी चूड़ा, आभा रतनपुर का चूड़ा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मिले। बता दें कि हर साल भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्य को भेजा जाता है। उसी तर्ज पर प्रसिद्ध कतरनी चूड़ा भी हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार सरकार की तरफ से उपहार तौर पर बिहार भवन भेजा जाता है, जो वहां से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित तमाम गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। इस साल भी मकर संक्रांति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतरनी चूड़ा और दही का स्वाद चखेंगे, जो सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।